जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो कहता है कि मैं फर्स्ट जनरेशन का एक ऐसा नेता हूं पूरे भारत का कि हालिया 20-25 साल में ऐसा कोई नेता पैदा हुआ ही नहीं है। क्या ये जयराम महतो सही कह रहा है या फिर जयराम महतो का ओवर कॉन्फिडेंस कह रहा है? और क्यों जो है कि जयराम महतो जो है कि अखिलेश यादव का नाम लिया, और क्यों जो है तेजस्वी यादव का नाम लिए, और क्यों जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिया, और इन सभी से अपने आप को ऊपर क्यों बता रहा है? तो चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर जयराम महतो अगर इस तरीके से कहा है तो क्या सच में कहा है। सारी चीज को एनालिसिस करते हैं। चलिए यहां पर ये समझेंगे कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन जयराम महतो जिस बात को कहा वो ये कहा कि भाई फर्स्ट जनरेशन का 30 साल का लड़का राजनीति में आता है और आने के बाद इस तरीके से आने की झारखंड का सीएम का चेहरा बनता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन दैट मीन्स ये है कि जयराम महतो का पूरे खानदान में या पूरे जो है कि उनके अगर पुश्त में देखा जाए तो कोई भी ऐसा लोग नहीं है जो मुखिया तक बने होंगे। उनके फादर जो है कि झारखंड आंदोलनकारी थे भाई, लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़का जो है कि पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो है कि झारखंड के जन मुद्दा को उठाता और उठाने के बाद एक आंदोलन करता है, और आंदोलन करते करते जो है कि वक्त ऐसा आता है कि चुनाव लड़ता है लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव लड़ता अच्छा खासा वोट लाता है, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ता है, और उस विधानसभा का चुनाव में एक ऐसे जगह से चुनाव लड़ता है जहां पर जो है कि दिवंगत टाइगर, रियल टाइगर जगन्नाथ महतो उनकी पत्नी को पराजय करता है और विधानसभा पहुंचता है। यह फर्स्ट जनरेशन का नेता है जो पिछले आने के 20-25 साल में पूरे भारत में इस तरीके से कोई खड़ा नहीं हुआ, कोई नेता पैदा नहीं हुआ। अब रही बात है कि सेकंड जनरेशन की, अभी युवा में अगर देखा जाता है तो पूरे भारत में अखिलेश यादव को कहा जाता है, युवा में जो है कि तेजस्वी यादव को कहा जाता है जो पॉपुलर नेता है। उसके बाद जो है कि हेमंत सोरेन जो है कि युवा नेता में पॉपुलर नेता है। लेकिन ये जब जितने हैं जिनका मैं नाम लिया, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, ये जितने हैं ये सेकंड जनरेशन का नेता है जो सीएम का फेस रहे हैं। अब देखिए अखिलेश यादव सेकंड जनरेशन का नेता, एक बात समझिएगा, उनके पिता मुलायम सिंह यादव वो फर्स्ट जनरेशन का नेता थे जो जमीन से उठकर जो है कि उत्तर प्रदेश आने की इंडिया का सबसे बड़ा सूबे का मुख्यमंत्री बनते हैं, टीचर रहते हैं, और उसके बाद जो है कि वो राजनीति में आने के बाद अपना संगठन बनाते हैं, समाजवादी पार्टी का गठन करने के बाद जो है कि वो लड़ते और सूबे का मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन उसका बेटा अखिलेश यादव ये सेकंड जनरेशन का नेता है जो सीएम का फेस रहा है। अपने काबिलियत पे वहां नहीं है वो, कहीं ना कहीं उनके पिता जो है कि भाई वो सारा जो है कि उनका एक मतलब जाल बिछाकर या फिर उनका एक जो है कि पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करके जो है कि दुनिया से गए हैं। वाकई में सही है। दूसरे पे अगर हम आते हैं तो तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव का जो रिश्ता है बाप बेटे का, लालू प्रसाद यादव को आखिर कौन नहीं जानता है कि किस तरीके से जो है कि वो राजनीति में आए, किस तरीके से गांव से उठकर लड़का जो है कि चरवाहा का काम करता था वहां से उठकर आता है और कॉलेज की मतलब स्टार्टिंग जो है कि छात्र राजनीति से अपनी जीवन शुरुआत करता है। उसके बाद एक पार्टी का गठन होता है आरजेडी, और आरजेडी का गठन होने के बाद जो है कि काफी बेहतर तरीके से वो कार्य करता है, और करने के बाद लालू प्रसाद यादव जो है कि बिहार सूबे का जो है कि वो मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद उनकी माता श्री जो है और उनकी पत्नी जो है, सॉरी, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री बनती है। अब यहां पर यह है कि फर्स्ट जनरेशन लालू प्रसाद यादव, सेकंड जनरेशन तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव फर्स्ट जनरेशन का नेता नहीं है वो कि भाई कि अपने बलबूते यहां तक पहुंचकर और पूरे जो है कि बिहार का सीएम का फेस बना हुआ, ऐसा नहीं है। सेकंड जनरेशन है, बाप की विरासत में मिला है राजनीति, अपनी काबिलियत पर राजनीति की और नहीं है। खैर जो है कि अब अपनी काबिलियत को दिखा रहा, शो कर रहा, लेकिन बात अलग है, वो सेकंड जनरेशन, बात अलग है, सेकंड जनरेशन का नेता है ना, फर्स्ट जनरेशन का तो है नहीं। आज ये हम आते हैं अपने सूबे का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे। हेमंत सोरेन की भी कहानी यही है। पिता उनके जो है कि विश्व गुरु शिबू सोरेन, जिनकी इज्जत मैं खुद करता हूं और झारखंड के तमाम लोग भी करते हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हो या विपक्ष का लोग हो। गुरु जी का सम्मान दिल से है,
गुरुजी कितना संघर्ष करके जो है कि यहां तक पहुंचे, जेएमएम को जो है कि सींचे, जेएमएम को 3 लोग मिलकर बनाए थे। उसके बाद वो जो है कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े, काफी ज्यादा एक्टिव होकर लड़े। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। और इस बात को लेकर कि भाई झारखंडियों की पहचान 1932 का खतियान, इस तरह का जो है कि बात शिबू सोरेन के द्वारा जो है कि कहा गया। और उसके बाद वो जो है कि अपने संगठन को मजबूत करते हैं, पार्टी काफी ज्यादा बेहतर काम करता है, तब जाकर जो है कि हेमंत सोरेन झारखंड का मुख्यमंत्री बनते हैं। यह है दूसरा जनरेशन हेमंत सोरेन, पहला जनरेशन नहीं है। अगर पहला जनरेशन होता तो भाई इनका कोई आगे पीछे नहीं रहता राजनेता के रूप में। ये खुद जो है कि यहां तक स्टैंड होके आते और आने के बाद जो है सीएम का फेस बनते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये बात अगर हम आते हैं और जयराम महतो पे समझते हैं, तो जयराम महतो अगर इस बात को कहता है कि मैं पूरे भारत का एक ऐसा नेता हूं जो पिछले 20 से 25 साल में इस तरह का नेता पैदा नहीं हुआ है, तो ये सही कह रहा, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन का नेता। और भाई अपने आप को साबित किया। लोग जो है कि फर्स्ट टाइम में ही जो है कि विधानसभा का चुनाव में इस बात को उनको जो है कि सीएम का चेहरा मान लिए कुछ कुछ जगहों पर, जिस तरीके से उनकी वोट परसेंटेज को देखा गया। अभी से लोग इस बात की मतलब अभी से जो है कि ये कर रहे हैं कि आने वाले वक्त विधानसभा का चुनाव जब 2029 में होगा तो जेएलकेएम पार्टी का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जो है वो सीएम फेस का चेहरा होगा। मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं उसमें जो कमेंट जो है कि देखा जाए, मैं कमेंट सभी का देखता हूं, उसमें लगभग लोगों का ये जो डिमांड है, लगभग लोगों का ये कहना है कि भाई 2029 में जो है कि जयराम महतो को सीएम आने की बनना है। अगर वो सीएम बनता है तो फिर जो है कि एक झारखंड की पूरा दशा और दिशा को बदला जाएगा। तो वाकई में ये फर्स्ट जनरेशन जयराम महतो है जो 29 और 30 साल की उम्र में जो है कि विधायक बनता है, जिसके घर में जो है कि खाने का लाला पड़ा हुआ है, जिसके पिता का जो है कि पिता दुनिया में नहीं रहे लेकिन पीएचडी तक का सफर तय करता है, तय करने के बाद आंदोलन की सारी पृष्ठभूमि को खड़ा करता है। और भाई किस तरीके से जो है कि विधानसभा पहुंचता है, और जब विधानसभा पहुंचता है तो विधानसभा में अपने आप को साबित भी करता है कि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री बनने का काबिल हूं। क्योंकि जितना निडरता से विधानसभा में अपनी बात को रखा है, जितना जो है कि बारीक बारीक सवाल को पूछा है, जितना बारीक बारीक चीज को मुद्दा को उठाया है, ये तो एक जो है कि मुख्यमंत्री का भी इस तरीके से जो है कि देखा नहीं जाता है जितना बारीक तरीके से ये 30 साल का लड़का जो है कि उठाता है। तो अगर कहा है तो कौन सा गलत बात कहा है कि मैं फर्स्ट जनरेशन का एक ऐसा नेता हूं जो लगभग 20 से 25 साल के दरमियान में इस तरह का नेता पैदा हुआ नहीं है पूरे भारत में। सिर्फ झारखंड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि आज जयराम महतो को भारत की राजनीति में देखा जा रहा, आंका जा रहा, क्योंकि बिहार जैसा प्रदेश में काफी जो है कि अभी विधानसभा का चुनाव होने वाला है रिसेंटली में, वहां पर चर्चा जो है कि जयराम महतो का। आप अगर चले जाइए अगर बंगाल, तो बंगाल में जो है कि जयराम महतो का चर्चा है। भाई नेशनल लेवल का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जयराम महतो को कवर कर रहा, जयराम महतो को दिखा रहा है कि किस तरीके से सदन में बात रख रहा, किस तरीके से सड़क पे बात रख रहा, किस तरीके से जो है कि सभा में अपनी बात को रख रहा, कितनी निडरता से रख रहा। तो ये बात अगर कहा है तो सही कहा। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जो जयराम महतो इस बात को कहा है, क्या उनकी एक घमंड कह रही है, क्या उनकी ओवर कॉन्फिडेंस कह रही है, या फिर उनकी काबिलियत कह रही है कि भाई कि अगले पिछले 20 से 25 साल के दरमियान में इस तरह का नेता जो है कि पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है कि जयराम महतो जो कहा है वो सही कहा है, और सेकंड जनरेशन का नेता जो अभी फेमस चेहरा है उनसे भी बड़ा जयराम महतो अपने आप को जो कह रहा है, क्या सही कह रहा है? और वाकई में क्या जयराम महतो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन से बड़ा नेता है? क्या आने वाले वक्त में झारखंड के सीएम जो है कि जयराम महतो होंगे? ये सारी बात जो है कि आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।